हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू है और मैं नौकरी की तलाश में दिल्ली गया हूं। अब मैं कहानी पर आता हूं। राजू नौकरी की तलाश में दिल्ली शहर पहुंचा। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर अपने चाचा के घर के लिए ऑटो पकड़कर निकल गया। चाचा के घर पहुंचकर अगले दिन से नौकरी की तलाश में इधर उधर इंटरव्यू देने लगा। इस तरह से उसे 1 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल सकी थी। एक दिन सुबह सुबह राजू मेट्रो में बैठकर इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। राजू के पास एक लड़की आकर बैठ गई। राजू के हाथ में रिज्यूम देखकर लड़की ने कहा, हेलो, मेरा नाम मधु है। क्या अब तुम जॉब की तलाश में हो? राजू ने कहा, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं जॉब की तलाश में हूँ? मधु ने कहा, आपके हाथ में रिज्यूम देखकर मैं समझ गई। खैर कोई बात नहीं, मेरी कंपनी में एक वैकेंसी है, अगर तुम चाहो तो इंटरव्यू दे सकते हो। राजू ने कहा, ठीक है, आज मैं जेट कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, कल मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू दूंगा। मधु ने पूछा, क्या तुम सच में जेट कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो? हाँ, मैं वही जा रहा हूँ, राजू ने कहा। इसी कंपनी में तो मैं काम करती हूँ, मधु ने कहा। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कंपनी तक ले चलती हूँ। दोनों बातचीत करते हुए कंपनी में पहुंच गए। राजू का इंटरव्यू हुआ, उसका सिलेक्शन मधु के डिपार्टमेंट में हो गया। मधु राजू को अपने डिपार्टमेंट में दिखाकर बहुत खुश हुई। उसने राजू को कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताया। लंच हुआ। मधु ने राजू से पूछा, चलो लंच करते हैं? राजू ने कहा, मैं लंच नहीं लाया हूँ, मैं बाहर किसी ढाबे पर खा रहा हूँ। मधु ने कहा, चलो मेरे साथ लंच कर लो। फिर दोनों कुछ खाने बाहर चले गए। धीरे धीरे दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। दीपावली के एक दिन पहले कंपनी ने किसी होटल में एक पार्टी का आयोजन किया। प्रोग्राम समाप्त होने में अधिक समय लग गया। रात अधिक होने के कारण मेट्रो बंद हो चुकी थी। दोनों एक कैब से अपने घर के लिए निकल गए। राजू का रूम मधु के रूम से दूर था। मधु राजू से कहा, रात अधिक हो चुकी है, तुम चाहो तो मेरे रूम पर चल सकते हो, मैं अकेली रहती हूँ, वहां पर किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। राजू ने वह रात मधु के रूम पर बिताई। राजू और मधु दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। इस बात के बारे में अमन को पता चल गया। एक दिन मधु और राजू ऑफिस के पार घूम रहे थे कि अमन सामने से बाइक लाकर आया। उसने मधु का हाथ पकड़कर राजू से बोला, तुम मेरी और मधु के बीच मत आओ, वरना ठीक नहीं होगा। अपनों के लिए सबसे अच्छी उपहार। राजू कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, तुम कौन हो? मधु का हाथ क्यों पकड़ा? मधु ने राजू को समझाते हुए कहा, अभी चलो सब कुछ बताती हूँ। उस दिन मधु जिद करके राजू को फिर से अपने रूम में ले गई। उसने राजू से भी कहा, आज जिस लड़के से मेरा हाथ पकड़ा था उसका नाम अमन है। वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन मैं उसे नहीं चाहती हूँ। फिर भी वह मेरे पीछे पड़ा है, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। इतना कहते ही मधु राजू को पकड़कर रोने लगी। राजू ने उसे चुप कराते हुए कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मधु ने राजू से पूछा, क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे? राजू को भी मधु पसंद थी, उसने हाँ कर दिया। अगले दिन दोनों ने कोर्ट मैरिज करा लिया। मन से छुटकारा पाने के लिए पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी। इस तरह से मधु और राजू दोनों ने दोस्ती को जीवन साथी में रूप में